ये असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज तक मनुष्य ने कोई सा भी जीवंत कार्य नहीं किया, सब मरा हुआ कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपसे, जीवंत कार्य सिर्फ आत्मा के प्रकाश से हो सकता है, जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडलिनी उठती है। आज आपने डॉक्टर वॉरेन को सुना है, इनकी जो बातें हैं, जो भी कहा, इससे बहुत गहरे आदमी हैं। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया और इन्होंने कुल वहाँ 12 शहरों में सेंटर्स खोले हैं। सिर्फ सिडनी में ही 7 सेंटर्स हैं। इतना इन्होंने कार्य किया और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे, बहुत बीमार थे। इतनी समर्थता इस आत्मा ने दे दी। यही समर्थ, यही कहा जाता है मराठी में, समर्थाचिया वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कोण आहे। हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कारी थे। देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था। कर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, गोरा कुंभार, किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी थे। आत्म साक्षात्कारी मनुष्य शुद्ध रहता है, अपने में समर्थ रहता है और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है। हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले हैं। आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये बातें करना, लोग सोचते हैं ये निरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी। लेकिन बात सही यह है कि जो हज़ारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, वो बात बिल्कुल सही है और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ। इन लोगों की बातों में आ करके, इन लोगों के झांसे में आ करके आप दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला और अब इनके झांसे में आ करके आप अपनी जो पुरानी पुरातन सबसे बड़ी चीज़, मूल्यवान चीज़ है, उसको भी खो देंगे। कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है। मार्कंडेय को कहते हैं कि 14,000 वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था। जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था। उस वक्त 1 ही 2 लोगों का जागरण होता था, क्योंकि जिंदगी के इस वृक्ष पर 1 ही 2 फूल लगते थे। पर आज मैं कहती हूँ कि मौसम बहार का है, हजारों फूल तैयार है, जिसके लिए नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ही ऐसा समय आएगा जहाँ पर कि हजारों लोग एक सर्वसामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। नाड़ी ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ भृगु मुनि ने न जाने कितने हजारों वर्ष पहले लिखा था। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समय आने वाला है जब लोगों की सहज में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन कुंडलिनी की बात हजारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कही नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, जबकि उन्होंने गीता पे टीका लिखी, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया। लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो 6ठा अध्याय पढ़ा न जाए, क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं उनका पेट मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप 6ठा अध्याय मत पढ़िए। 6ठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने दिंडी करने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था कि आप तंबाकू चढ़ा करके विट्ठल विट्ठल करके अपनी तंदुरुस्ती चौपटाए। उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक घिसे तिलक करत रघुबीर, उसको भी तिलक लगा दिया, चल आगे चल। उनको नहीं पहचाना, हनुमान जी को नहीं पहचाना, क्या फायदा। ये एक जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया, उसकी क्या दशा होती, ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं। भाई आप करो, मुझे तो बड़ी खुशी हो, आप आइए पधारिए, मैं आपको 10 हार पहनाऊँ, मुझे छुट्टी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज़ है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करिए ना। ये कोई काम आसान नहीं है। पहाड़ों जैसी कुंडलिनी उठाना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन इसलिए कि कुछ कहना ही चाहिए तो लोग किसी तरह की बातें करते रहते हैं। इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है। हम तो सब प्राप्त हैं, हमारे पास तो सब कुछ है।
लेकिन बांटे बगैर मज़ा भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर मज़ा नहीं आता है और सब दूर घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, गरीबों के पास, अमीरों के पास, सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन, तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है, तो क्यों न उसे प्राप्त करें, उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें, उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें, उसकी शक्ति पर हम जागरूक हों। ये हमारा देश का धरोहर है, ये हमारा देश का धरोहर है। इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं है और सबसे मूल्यवान धरोहर ये है। जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा। ये लोग जब आए थे परदेश से, आते साथ इस भारत भूमि की मिट्टी इन्होंने अपने सर में लगा ली। और जब ये तुकाराम के स्थल पर गए थे देहू में, और वहाँ जब ऊपर पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ ये तो मिट्टी पे अपना सर रगड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों? कहले माँ चैतन्य जो है ज़मीन के अंदर से फूट पड़ रहा था। चैतन्य हम देख रहे थे एकदम जैसे कि अंदर से फुवारे निकल रहे थे। ये एक आत्म साक्षात्कारी ही देख सकता है, क्योंकि उसने सत्य को पाया है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। कोई आदमी है वो झूठा है, सच्चा है, कोई चीज़ है वो अच्छी है, बुरी है, कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका पूरा विवेक आपको चैतन्य जब आप पा लेते हैं तो चैतन्य ही सब सजा देता है। पर इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक ज्ञानी आप हो जाते हैं और उस ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जाता। जैसे कि आप नानक साहब हैं, उन्होंने कहा कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उन्होंने कहा जब तक अपने आप को आप पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम मिट नहीं सकता। तो वो लोग अखंड पाठ करते हैं, अखंड पाठ 2.5 दिन का होता है, तो वो उंगली रखेंगे, भाई यहाँ खत्म हुआ, अब इससे दूसरे आके आदमी उस उंगली पर पकड़ के फिर वो अखंड पाठ पढ़ेंगे। 2.5 दिन के बाद थक थुका के सब सो जाएंगे, तीसरे दिन शराब पिएंगे। रट रहे हैं, बिना आपा खोजे मिटे न भ्रम की काई। रटने से क्या परमात्मा मिलेगा? वैसे कबीरदास जी ने एक खास बात कही है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन पढ़ना और व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। आदमी जब पढ़ता है, कोई अगर गीता पे भाषण देता है तो सोचता है कि वो व्यास मुनि हो गया। अहंकार बीच में खड़ा है एक बड़ा भारी पहाड़ बन के। इसलिए भाषण देते वक्त लोग बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर से सारा खोखलापन। 2 दिन उनके पास जाइए तो पता चलता कि हे भगवान, इतना ये खोखला आदमी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसे कोई भी लज्जा नहीं आती, इस तरह की बातें कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं, धर्म की शक्ति नहीं। जिस आदमी में धर्म की शक्ति होती वो कभी भी इस तरह की असत्य बात बाहर और अंदर से पूरी तरह से एक खोखलेपन से जीवन नहीं बिता सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आज जरूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, उसके बाद आप अपने धर्म को भी जान जाएंगे, अपने शरीर को जान जाएंगे, अपने प्रकृति को जान जाएंगे, अपने स्वभाव को जान जाएंगे, अपने चक्रों को जान जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखें। पैसा तो खूब ले रहे हैं, तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो रही है। और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक पुणे में एक गुरु हो गए, अब रहे नहीं भगवान की कृपा से, उनके शिष्य लोग आए थे। किसी को पैरालिसिस है, किसी को किडनी ट्रबल है, किसी की आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई अंधा हो गया, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे? तो उनके जो शिष्य साहब बड़े लंबा मुंह करके मुझे कहने, आपने तरुणोपाय गरुणोपाय करुणोपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई, नहीं सुना। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में? नहीं, शास्त्र में नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया। अच्छा, ये कहाँ से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी, जो कि सारे शास्त्रों को मना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को। जो आदमी अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है, वो जीवंतता लेकर नहीं, क्योंकि जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल
और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की, और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है। ये नहीं कि फल कहीं आकाश से चला है, वो तो प्लास्टिक का होएगा। सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समयाचार के अनुसार, दूसरे शास्त्र समयाचार के अनुसार वहाँ लिखे गए, लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सद्गुरु है। जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है, वो आदमी सद्गुरु नहीं। साईनाथ, श्री डी के साईनाथ, उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। धर्म चीज और है, और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुंह करके बैठे हुए। इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए। धर्म चीज और है, और ज़्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो ज़िंदगी में रह सकते हैं। जैसे हमारे बम्बई में एक बार बड़ा भारी स्मगलिंग केस हुआ, तो जब उन्होंने विलायती शराब लाई तो वो गीता के किताबें बना बना करके ऐसी झूठ मूठ की उसके अंदर रखे ला, क्योंकि गीता को कौन पूछेगा। इसी तरह से धर्म है, बड़ा भारी टीला विला लगा लीजिए, एक नाटक बना लीजिए और धर्म का नाम ले लीजिए तो लोग चले आपके पैर पे। धर्म के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई चीज जब पकड़ी नहीं तो छोड़ेंगे किसी? जिसने किसी चीज को पकड़ा हो वही तो छोड़ेगा। आज ठीक है, हमारे पति हैं, उनकी एक फैमिली है, पिता की एक फैमिली है, उनका एक ढर्रा है, उस घर में रहने का है, ठीक है, उस ढंग से हम रह रहे हैं। कल अगर आप जंगलों में कहिए, जंगलों में रहेंगे। हमारी अपनी बादशाहत है। हम थोड़ी ना कि ये चीज़ चाहिए हमको, वो कंफर्ट चाहिए हमको, एयर कंडीशनिंग चाहिए। ये तो भिखारियों के लक्षण है। और जो भिखारी होता है वो कोई गुरु नहीं हो सकता। जो आपके टुकड़ों पे पलता है वो कोई गुरु होगा? आपसे अगर कोई कहे कि मेरे घर में आपके मुफ्त रहे तो आप रहिएगा? जिसमें इतना भी आत्माभिमान नहीं, ऐसे आदमी को आप लोग गुरु मान लेते हैं और उनको पैसा रुपया देते रहते हैं, उनकी बकवास सुनते रहते हैं, तो आपके लिए भी क्या कहा जाए। ऐसे लोग मार खाते हैं, उनकी कुंडलिनी हाथों हाथ हो जाती। मैंने देखा है हताहत इतनी बुरी तरह से होती है कि कभी कभी किसी किसी की कुंडलिनी जैसे कोई किसी ने मार मार के उसके बिल्कुल धजड़ा बना दिया, इतने उसमें छेद दिखाई देते हैं, और माँ छटपटाती रहती बेचारी आपकी माँ कि इसको कैसे मैं रियलाइजेशन दूँ, इसका मैं कैसे उत्थान करूँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे चमका हुआ ये सितारा है, ये चमक गया है, इसके मुंह पर ये कांति आ गई, ये कितना बढ़िया आदमी हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक रात में शराबी कबाबी आदमी था, इतना शराबी आदमी कि आके मुझे वो गालियां दे रहा था, और दूसरे दिन पार होते ही आप उनकी शक्ल नहीं पहचान सकते, क्योंकि आदमी समर्थ हो जाता है, इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की बुराइयां, किसी भी तरह की गुलामी वो नहीं करता। हमको कोई संत साधुओं से थोड़े कहना पड़ता था कि भाई तुम शराब मत पियो, उनके लिए कोई शराबबंदी थोड़ी करनी पड़ती थी। वो स्वयं इतने शुद्ध थे कि जहाँ जाते थे वहीं लोग इसको छोड़ देते। लेकिन इतना ही नहीं, जिस वक्त आप सत्य को प्राप्त होते हैं तो इसका एक प्रकाश है, उस प्रकाश में जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको नज़रअंदाज आ जाता है कि इस आदमी को क्या परेशानियां हैं और उसकी सहायता कैसी है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि सत्य का प्रकाश स्वयं प्रेम है, और प्रेम में क्षमा। हर समय आदमी चाहता है कि इसको क्षमा कर दे, और जब कोई सहयोगी आके कहता है माँ इसे थोड़े दिन क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा आनंद होता है कि देखिए इसने ये सहानुभूति से कहा कि माँ इसे क्षमा कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। इस तरह से जिसको हम सत्य समझते हैं उसको हम सोचते हैं कि सत्य वाला आदमी एकदम ऐसा होता है जैसे दुर्वासा थे। अधिकतर जो लोग सत्य की बात करते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं, बड़े कठिन जीव, क्योंकि आगे आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो परमात्मा के सत्य को जानता है वो प्रेम का सागर होता है, वो करुणा का सागर होता है। उसके एक दृष्टि के कटाक्ष से आपका पूरा निरीक्षण हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी सारी दुविधाएं दूर हो सकती, ये बात सत्य है।
इसको आप आजमाएं और देखें। लेकिन जो अहंकार पूर्ण है उनके लिए सहयोग नहीं है, उनके लिए सहयोग नहीं है। जो नम्रतापूर्वक सहयोग में आना चाहें उन्हीं के लिए सहयोग है, अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं है। इसलिए कृपया ये जान लीजिए कि जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें। जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं, जो खुद को देखना चाहते हैं, जो आपा चिन्हना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठे। इसी से आप सत्य को जानेंगे। और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, लेकिन आत्मन्येव आत्मनि तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो। उस पर लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये बात नहीं, ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त हो, पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ इससे गरीबी कैसे हट सकती है? बिल्कुल हट सकती। गरीबी मन की होती, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्य पूर्ण जो पानी है ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य हैं, हमीद नाम है, मुसलमान हैं ईरान के। उन्होंने एक अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्य पूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था, और जिसमें कि आप बहुत सारे खाद डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है, और जिसमें कुछ नहीं डालते वो बिल्कुल गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चैतन्य पूर्ण चीज़ आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती, समृद्धि आ जाती। हम देखते हैं खेतों में जाते हैं, कभी पूछते भाई ये किसका खेत है? सहयोगी का। आप पहचान लेंगे, समृद्धि आ जाती। और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बनिए। उसके अनेक हाथ हैं, उसके अनेक आशीर्वाद हैं, उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं, और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कह दीजिए हो जाती, पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए। बगैर कनेक्शन ही के अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे अपना कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, सहज है, सह आपके साथ पैदा हुआ। ऐसा ये योग का आपका जन्मसिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें। अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी? आप ही के लिए यह है। और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है। इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले। आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा, मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई देता। जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है मैं चैतन्य देखती हूँ, चारों तरफ चैतन्य फैला। आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्णन कर सकें। इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं सो कम है। इस पे अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम से कम मेरे 2-3 हज़ार लेक्चर्स हो गए होंगे अंग्रेज़ी भाषा में ही, और हिंदी भाषा में भी, और मराठी भाषा में। जैसी भी ये भाषा मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में, और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी, और अंग्रेज़ी भी कभी सीखी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती। वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए, यही बस चाहिए। और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। परमात्मा आप सबको सुमति दे। अब सबसे बड़ी चीज़ है
वो है प्यार। और ये जो शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम है, जिसमें किसी तरह की इच्छाएं नहीं है, कोई गंदगी नहीं, शुद्ध प्रेम। इस शुद्ध प्रेम में जब मनुष्य आ जाता है तो वो आनंद के सागर में गोते लगाता है और उसकी आपसी गतिविधियां एकदम बदल जाती। शक्ल सूरत से ही लोग कहते हैं कि आदमी बदल गया। मैं तो सब देख देख के बाग बाग हो जाती हूँ। और गाजियाबाद में भी इतना काम हुआ, ये भी बड़ा कमाल। आशा है और भी लोग सहयोग में आएंगे और अपने आत्मा का आनंद उठाएंगे। कुंडलिनी जागरण में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, तत्क्षण ऐसा शिवाजी के जो गुरुजी थे रामदास स्वामी, उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देने वाला चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। मेरे ख्याल से वो समा आ गया है जब दोनों चीज़ें हाजिर हैं। अब देखिए, मैं सुन रही थी कि आप लोग सब मराठी गाना गा रहे हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे कि आप लोग तो सब उर्दूदा हैं और या तो आप हिंदी बोलते हैं और आप मराठी गाना इतना शुद्ध तरीके से गा रहे हैं कि मराठी भी हैरान हो जाए। और वही हाल महाराष्ट्रियंस का है जब हिंदी गाना गाते हैं। पहले तो महाराष्ट्रियन लोग ठीक से हिंदी बोल नहीं पाते, वो इतनी साफ हिंदी और उर्दू भी गाने और उससे भी ज़्यादा कव्वालियाँ भी गाते। अच्छा, वो तो हिंदुस्तानी हुए, और ये जो जिन्होंने कभी एक अक्षर अपनी भाषा का नहीं सीखा, इनको अगर एक अक्षर भी सिखाना होता था तो कम से कम 5-5, 6-6 दिन लगते थे। वो आज जिस तरह से गाना गाते हैं, बड़ी हैरानी की बात। और मैंने कहा कि मैं तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी में बोलती हूँ या मराठी में बोलती हूँ, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम लोग तो नहीं जानते मेरी भाषा। कहले माँ नहीं, उस वक्त इतने वाइब्रेशंस आते हैं तो हम तो वाइब्रेशंस ही लेके बैठे और मज़ा आता है, क्योंकि हम सोचते नहीं। वैसे अगर आप बोल रहे हैं अंग्रेज़ी में तो हम फिर सोचने लग जाते हैं, पर बगैर सोचे ही निर्विचार में हम लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ऐसी इसकी किमया है। आप सब लोग आज ही इसको प्राप्त करें। सब सिर्फ एक बात है इसके लिए कि आपको अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप भी आत्म साक्षात्कार को आज ही प्राप्त करेंगे। सबको ये विश्वास होना चाहिए। अपने को किसी तरह से दोषी समझना या गलत समझना या अपनी पिछली बातों को सोचने का ये समय नहीं। आज वर्तमान में इस समय आप शुद्ध रूप हैं, यही समझकर बैठे। जो हो गया सो बीत गया, और जो होना है अभी हुआ नहीं। तो अपने को वर्तमान में अगर उतरना है तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। इसके बारे में अनेक मैंने बातें कही हुई हैं। इसके अलावा इनके पास किताबें भी हैं। सिर्फ एक बात कि अगर आप आज आत्म साक्षात्कारी हो जाए तो भी ये सोचना चाहिए कि ये पौधा अभी पनपा है और इस पौधे को एक वृक्ष रूप में लाना है। उसके लिए आप कहें मैं घर में बैठता हूँ और मैं तो जाता नहीं कलेक्टिव में, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, कोई हर्ज नहीं, माफ़ कर दीजिए। अगर हमारा एक नाखून निकल गया तो वो बढ़ेगा क्या? वो तो नहीं बढ़ सकता ना। इसी प्रकार इस
जीवंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको संगठित होना चाहिए और कलेक्टिव होना चाहिए। किसी भी जाति के आप हों, किसी भी देश के आप हों, कैसे भी हों, सहयोगी हैं आप। इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे इतने सेंटर्स हो गए हैं और सब लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं। वहाँ आप सब चीज़ आपको निःशुल्क, बिल्कुल एक पैसा न दे करके मिले, और आप लोग जाइए और इसे प्राप्त करें और अपने जो अंतर का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करें। उसको हमने जाना नहीं, उसको आप प्राप्त करें। यही ज्ञान जो कि हम हमारे नसों में जाने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने, हमारे उंगलियों पे जाने, वही ज्ञान, वही बोध, और बाकी दिमागी जमा खर्च ज्ञान नहीं होता। इसलिए इस वक्त हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और उसकी वृद्धि करें, उसकी इज्जत करें, सेंटर्स पे जाएं और उसको बढ़ाएं, और फिर आप जानेंगे कि आप कितने गौरवशाली हैं और आप में कितनी सुप्त शक्तियाँ हैं जो आपने कभी जानी नहीं। जब उनका असर आने लगेगा, आप खुद कितनों को ही पार करा सकते हैं, आप कितने को बीमारियां ठीक कर सकते हैं। न जाने, मैंने सुना है लोग कि एकदम से कवि हो गए, कोई गाने लग गए, इतनी शक्तियां जो अपने अंदर निहित हैं वो सारी आ जाए। बहुत से लोगों के लिए लोग कहते थे बड़े क्रोधी हैं, वो एकदम से प्रेम के सागर हो गए। ये सब हमारे अंदर है और उसे हमें प्राप्त करना है। वो बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर कोई कहे कि मैं इधर से खाना खाऊं, उसे कोई नहीं कह सकता भाई सीधे सीधे इधर से खाना खाना है। इसी प्रकार ये बहुत सहज और सरल चीज़ है, इस पे अविश्वास नहीं करिए क्योंकि ये बहुत से लोग कहते हैं माता जी ये इतना सहज है, इतना आसान है कि लोग विश्वास नहीं करते। तो बड़ी गड़बड़। अगर जब तक आपको खूब परेशान नहीं करे तब तक आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसी चीज़ घटित होती है। तो ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक बात आपसे और कहूँगी कि आपको स्वतंत्रता है, उसकी हम इज्जत करते हैं। आप अगर आत्म साक्षात्कार लेना चाहें तो सर आपको ज़रूर ये हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप पे हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसकी ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकती। आप अपने खुशी से, स्वखुशी से, जब तक ये नहीं चाहेंगे कि आपका आत्म साक्षात्कार हो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते हैं आत्म साक्षात्कार, वो यहाँ से तशरीफ़ ले जाए। इसमें ही आपकी भी भलाई है और दूसरों की भी भलाई है। इसलिए कृपया जिन लोगों को नहीं चाहिए वो तशरीफ़ ले जाए, और जो लोग खड़े हैं मैं विनती करूँगी कि सब लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। इधर भी कुर्सियाँ हैं कुछ, इधर भी थोड़ी कुर्सियाँ हैं। सब लोग चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो। आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज, and though I think some people understand English here, but not all of them. So I hope you don't mind. अब आप
दोनों हाथ मेरी ओर ऐसा करें। हल्के प्लीज पुट योर हैंड्स लाइक दिस टुवर्ड्स मी। ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, 6 और 7, इस तरह के 7 चक्रों के ये ठिकाने हैं, समझ। इन पर आप चक्रों को महसूस कर सकते हैं और इन चक्रों के वजह से जो खराबियां हैं, सारी हमारी खराबियां चक्रों की वजह से होती। वो अगर ठीक आप कर लें तो सब परेशानियां दूर हो जाए। और अगर आप दूसरों के चक्रों को भी समझ लें इससे, और ये चक्रों को अगर आप साफ कर लें दूसरों के भी, तो आपके भी साथ उनके भी चक्र आप ठीक कर सकते, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागृत होते हैं। दूसरा कौन है? अब चश्मे वगैरह ज़रा उतार लें और आंख बंद कर लें। जब तक मैं न कहूँ आप आंख न खोलिए, प्लीज क्लोज योर आइज till I tell you to open them. You can remove your glasses if you like. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। प्लीज ओपन योर। अब राइट हैंड हमारी ओर करके और लेफ्ट हैंड से देखें सर पे तालू के ऊपर कि कुछ ठंडी या गर्म सी हवा आपके तालू से निकल रही है क्या? इसी को ब्रह्मरंध्र भेद कहते हैं। देखिए, किसी किसी के गर्म भी निकल रही होगी, कोई हर्ज नहीं, थोड़ी देर में ठंडी निकल आएगी। अगर गर्म बहुत आ रही तो किसी जिनके ऐसी आ रही वो ये कहें कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, 3 बार कहें। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और सर झुका लें और राइट हैंड से देखें कि सर में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या? गरम भी आ रही होगी। तालू के ऊपर रखें अधांत्र, सर के ऊपर नहीं। सर को झुका लें, सर को झुका के देखें। अब फिर से एक बार राइट हैंड रखें, सर झुका, शंका नहीं करना, शंका नहीं करिए अपने ऊपर। पूर्ण विश्वास के साथ देखिए, किसी के बहुत दूर तक आती है, किसी के नज़दीक आती है, पर सर के ऊपर ऐसे हाथ में रखें, आधान ऊपर। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और पूछें, माँ, मन में पूछें,
माँ क्या यह परम चैतन्य है? क्या माँ यही वो रूह है? पूछिए। या क्या यही वो अलख निरंजन है? पूछिए। 3 बार कोई भी एक सवाल पूछिए। सर ऊपर कर लो। अब हाथ नीचे। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके विचार न करें। प्लीज वॉच मी विदाउट थिंकिंग। दोनों हाथ मेरी ओर ऊपर और विचार न करें। यही पहली स्थिति जिसे हम निर्विचार समाधि कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज विच वी कॉल एज थॉटलेस अवेयरनेस। अब जिन लोगों के उंगलियों में या हाथ में या सर से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग हाथ ऊपर करें। All those who have felt the cool or a hot breeze. वाह, सारा गाजियाबाद, वाह वाह। सबको सबको अनंत आशीर्वाद हमारा, अनंत आशीर्वाद। परमात्मा आपको सुबुद्धि दे कि आप इसमें आगे बढ़ें, आप इसमें बहुत ऊंचे पद पर चले।